हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस सिपाही के प्रैक्टिस सेट को या प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सिलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था? तो किसने प्रभार ग्रहण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजीव कुमार ने। किसने किया था? राजीव कुमार ने प्रभार ग्रहण किया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है या रिवर्स ईयर्स का पेपर है वह कौन सा है? 27 नवंबर 2020 का है और किसका? थर्ड मीटिंग का है। कौन सा? थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर होने वाला है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलेगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान के वर्ग में 2020 में शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? आपका जो इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, किसको दिया गया था? अभिजीत मुखर्जी को। किसको दिया था? अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? किस वायरस के द्वारा संक्रमित होता है? तो किसके द्वारा होता है? एंडीज मच्छर द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि इसी वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चन किसमें आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आधार दर बेस जो रेट होता है, जो आधार दर होता है, किस बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है? किसी बैंक की मतलब न्यूनतम ब्याज दर है जिससे नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि अनुमति होने पर भी कुछ मामलों में इसे क्या दिया जा सकता है? तो ऐसा कौन सी बैंक कर सकती है? तो कौन सी कर सकती है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन कर सकता है ऐसा? भारतीय रिजर्व बैंक कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या बी आपका सही जवाब हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? ऐसी कौन सी पुस्तक है जो एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? तो आपके विकल्प हैं, जल्दी से जल्दी जज कीजिएगा कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई थी। कौन सी नहीं लिखी गई थी? गोल्डन थे से होल्ड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोल्डन थेर से होल्ड जो है आपकी जो पुस्तक थी वह किसके? एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। किसके? एम के गांधी जो थे उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था। तो जल्दी से जल्दी जज कीजिएगा और बताइएगा। हर क्वेश्चन को जज करने के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिससे आप पता कर सको कि हाँ इस क्वेश्चन का यह सही जवाब हो सकता है। तो किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण किस में नहीं हुआ था? तुगलक काल में नहीं हुआ था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जल्दी से जल्दी बताइएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल में मीनांडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? किस विकल्प से संबंधित है? तो जल्दी से जल्दी बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप एकदम से ही ऑप्शन बता देते हो, क्या एकदम से ही उत्तर बता देते हो, हमें सोचने का टाइम नहीं देते। तो आज इस वीडियो में आपको सोचने का फुल टाइम मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नदियों। जो भूगोल में मीनांडर की विशेषता बताती हैं, कौन बताती है? नदी बताती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए या कौन सा कथन इसके लिए सही है? तो कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प दिए गए हैं 4, आपको बताना होगा कौन सा कथन सही है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। यह पत्थर की दीवारों में कीमती क्या? नगीनों और रत्नों को जोड़ने की एक तकनीक होती है। क्या जोड़ने की एक तकनीक होती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जहांगीर की कब्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आगरा, बी कराची, सी लाहौर या दिल्ली। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो जल्दी से जल्दी सोचेगा और बताइएगा कि कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो हो जाता है इसमें लाहौर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है कि जहांगीर की कब्र से संबंधित कौन है? लाहौर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई जो लड़की की प्रतिमा थी वह किससे बनी हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10
कि मोहनजोदड़ो में की जो नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा प्राप्त हुई थी वह किससे बनी हुई थी? तो जल्दी से जल्दी आपको विकल्प दिए गए हैं, लोहे से बनी थी, कांसे से बनी थी, सोने से बनी थी या चांदी से बनी थी। तो आपको यहाँ पर कुछ सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि जब मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक है मोहनजोदड़ो, जब उस समय किस चीज़ की किस चीज़ की खोज हो चुकी, लोहे की हो चुकी थी, सोने की हो चुकी थी या चांदी की हो चुकी थी? तो आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो किसकी? कांसे की बनी हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब वे थ्योरी में से पूछे जा रहे हैं, तो आपको सोचना समझना तो पड़ेगा ही। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जल्दी से जल्दी 4 विकल्प दिए गए हैं, चेक करिएगा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? पाओलो रोजी, स्पेन। तो यहाँ पर क्या होना था? यहाँ पर आपका इटली होना था। जो स्पेन है यहाँ पर इटली होना था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई गई। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह किस वर्ष में समाप्त की गई थी? तो आपको विकल्प दिए गए हैं। क्या 2012 में समाप्त की गई थी, 2013 में समाप्त की गई थी, 2011 में समाप्त की गई थी या 10 में की गई थी? तो कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2012 में समाप्त की गई थी। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 में समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे कर्मचारियों और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन बी। आपका इसमें से क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग, जो भारत में संविधान का भाग है, संसद के संगठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों प्रक्रिया, जो अधिकारों की प्रक्रिया होती है, और विशेष अधिकारों की शक्ति आदि से संबंधित कौन सा भाग है? आपका क्वेश्चन है जो संसद के संगठन, रचना, अवधि, अधिकारियों की शक्ति और विशेषताओं से संबंधित कौन सा भाग है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा और सोचिएगा कि कौन सा भाग हो सकता है, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो सोचिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी हो सकता है। क्या? जो 5वां भाग है वह हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मेलित है। आपके ऑप्शन है, ए चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? विराटनगर में हुई थी। सी प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, या तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो कौन सा इसमें से सही जवाब है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी यहाँ से यह थोड़ा सा क्वेश्चन जो है था वो छपाई में गलत हो गया था, तो इस पे आप ध्यान ना दे के दीजिएगा। और यहाँ ले आपका एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1993 में की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1984 के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। जो 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो किसके द्वारा किया गया था? काशीराम द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि काशीराम द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी का, क्या बहुजन जो समाज पार्टी थी उसका गठन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इक्टेसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा काम करने वाले क्षेत्र में व्यक्तिगत कवरेज होते हैं के सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी थी? तो कौन सी योजना थी? आपको विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन सी योजना थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है प्रतिरक्षण। कौन सी योजना थी? प्रतिरक्षण योजना थी। प्रतिरक्षण आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में संदर्भ में या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा। ऑप्शन डी आपका युग्म जो है वे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सामवेद को भारतीय ... के प्रारंभिक स्रोतों में से एक माना जाता है। जो सामवेद है वह किससे संबंधित है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कि सामवेद किससे है। सामवेद को संगीत और कला
सामवेद को संगीत और कला के बारे में भारतीय प्राथमिक स्रोतों में से एक स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का उत्तर बताना भी ना भूलिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चनों का पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक फोटोवोल्टाइक सेल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश प्रकार की ऊर्जा। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियमित समय अवधि रेगुलर टाइम या मिनटों में कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच होते हैं उनमें जो टाइम होता है वह कितना होता है। तो कितना होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 120 मिनट। कितना, 120 मिनट आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है, वास्तु कला का शक शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। किस आधुनिक राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 इसमें आपको वर्ष बताने हैं कि बजट भाषण 500 करोड़ रुपए व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई, जो टमाटर प्याज आलू के फसलों से संबंधित थी और इसकी स्थिरता पूरे देश में बनाए रखने के लिए टीओपी फसलों का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी, तो आपका सही जवाब जो होता है 2018 और 2019 में की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। पूर्वी घाट का जो पर्वतीय शिखर है वह कौन सा है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा और बताइएगा कि कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। बताइएगा जल्दी से जल्दी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, देवमाली। कौन सा है, देवमाली। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, क्या है, देवमाली है। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राम नहीं है। कौन सा एक राम नहीं है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रृंगार। कौन नहीं है, श्रृंगार एक राम जिसमें नहीं जिक्र होता। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना होगा कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपको कुछ इसे सोचने समझने का टाइम दिया जा रहा है, आप बताइएगा कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कूका आंदोलन। असम में जो कूका आंदोलन है वह किस संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें यह आपको गलत दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो किस वर्ष जो ग्रामीण स्वच्छता मिशन था वह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 1986 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1986 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, समिति भारत के चुनाव सुधारों से संबंधित है। कौन सी समिति जो भारत के चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो 31 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है। तो आपको बताया गया है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सी समिति है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या है, इंद्रजीत गुप्ता। कौन सी, इंद्रजीत गुप्ता। आपका अगला क्वेश्चन है, 2019 के भारत पुरुष क्रिकेट टीम ने एकादमी विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है। तो इसका तो अधिकतर बच्चों को पता होगा कि कितनी बार प्रवेश किया है, 7 बार प्रवेश किया है। कितना, 7 बार प्रवेश किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक जानकारी प्राप्त के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए पदस्थ
मनोनीत सदस्य नहीं है, पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो 2020 के आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि जो यह क्वेश्चन है वह 2020 का है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर भी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, जया बच्चन। कौन? जया बच्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? अल्प रक्त शर्करा। किसके? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अल्प रक्त शर्करा। क्या? अल्प रक्त शर्करा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिसका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कब थे? 13वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति थे। आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 की जानकारी के अनुसार भारत में बैंकों की चेक संख्या के में अंक कितने होते हैं? जो भारत में जो चेक आपने भरा होगा, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। आप बैंक से पैसा कमाने जाते हो और चेक भरते हो, तो उसमें आपके जो चेक की जो क्रमांक संख्या वह कितनी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा कि आप कितने अंक भरते हो। आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसका जवाब तो आपको जरूर बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? खादर और जो बांगर शब्द हैं वह निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं? तो किस मृदा से संबंधित है? कछार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, कछार मृदा से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, दे शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो दे शैडो लाइन्स पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो 44 भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। दे शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दे शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा।